जय श्री राम। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ माता के नवरात्रि में सप्तमी में। धीरे धीरे हम उमंग उत्साह में रहते रहते आज मानो सप्तमी भी आ गई। और सप्तमी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो यानी माँ कालरात्रि की भैरवी की रात आ गई। भैरवी का दिन आ गया, काली का दिन आ गया। जिनको अपने जीवन में सिद्धियाँ चाहिए, रिद्धियाँ चाहिए, जिनको अपने जीवन से भय खत्म करना है, किसी भी प्रकार का विकार खत्म करना है, तो माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। माँ कालरात्रि भय का नाश करने वाली हैं, लेकिन उनका रूप देखकर दैत्य स्वयं भयभीत हो जाया करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ कालरात्रि का जन्म हुआ था रक्तबीज के मर्दन के लिए। रक्तबीज वो दैत्य था जिसका रक्त जहाँ गिरता था वहाँ पर एक अपने समान बलशाली रक्तबीज खड़ा कर देता था। तब माँ कालरात्रि का प्रादुर्भाव हुआ था। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं या कुछ पितृदोष है या बहुत समय से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे परिवार को बढ़ने नहीं दे रही हैं, किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो आज के दिन आप विशेष कुछ उपाय करिए और देखिए कालरात्रि माँ की कृपा हुई तो आपके जीवन में सुख अवश्य आएगा। उस उपाय के तौर पे मैं बहुत सहज सा उपाय बता रही हूँ कि आज मतलब महासप्तमी के दिन आप जो माता के लिए दीपक लगाएंगे, उस दीपक में जो बाती बनाएंगे, वो सबसे अच्छी बात है कि वो बाती लाल धागे की होगी, कलावे की होगी और उसमें शहद लगा होगा। और वही बाती आज मंदिर में जलाएंगे हम। माँ को भोग के रूप में गुड़ से बनी मिठाइयाँ, गुड़ से बने हुए गुड़ का ही मतलब प्रयोग करेंगे, गुड़ का भोग लगाएंगे, गुड़ की मिठाइयों का भोग लगाएंगे और उन्हें पुष्प के रूप में नील कमल अर्पित कर सकते हैं, अपराजिता अर्पित कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से जब आप उपाय करते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक के लिए संकट से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का कोई संकट है, किसी भी प्रकार का, छोटे से बड़े से, और आप बहुत लंबी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो कालरात्रि की आप आराधना करें। माँ कालरात्रि का जन्म ही क्योंकि हुआ है रक्त बीज जैसे दानव को मारने के लिए, कि जो आपके परिवार में भी कष्ट हैं, जो आपके परिवार से आपको आ रहे हैं, आपको पूर्वजों से आपके आ रहे हैं, कहीं से भी जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को ख़त्म करने के लिए माँ कालरात्रि अपने आप में कहते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो रक्तबीज के लिए, मर्दन के लिए हुआ था, लेकिन उस वक्त उन्होंने सारा का सारा श्रृंगार बदल दिया था। वो बहुत सुंदर वेश में नहीं थी, वो बाल खुले हुए और रणचंडी के रूप में थी। उनके एक हाथ में खप्पर दिखाते हैं, तो खप्पर का खाना, खप्पर का जलना मतलब उनके अंदर अग्नि प्रज्वलित रहती। किस चीज़ की अग्नि प्रज्वलित है खप्पर में? कि उसमें सारे विकार अपने आप भस्मीभूत हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार का छोटे सा बड़ा सा विकार आ रहा, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा, तो माँ कालरात्रि की आराधना करें। दूसरा उपाय ये है कि मैं सभी महिलाओं से, सभी कन्याओं से कहना चाहती हूँ, अगर वो जीवन में सौभाग्यवती का सुख पाना चाहती हैं तो कालरात्रि को श्रृंगार जरूर अर्पण करें। माँ कालरात्रि ने खुद श्रृंगार को छोड़ा था और काली का रूप लिया था, लेकिन उसी रूप में भगवान शिव ने उनके चरणों में लेटे थे और माँ को तब आभास हुआ था कि मैं सुहागन हूँ, तो ये श्रृंगार उन्होंने दोबारा धारण किया था। तो अगर आज माँ को आप श्रृंगार अर्पित करते हैं तो इसका बहुत श्रेष्ठ और बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। ये छोटे से उपाय आप कीजिए, आपके जीवन में आने वाले सभी संकट खत्म होने जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।